हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मेटल नॉन मेटल्स के जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चन को इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगता है और आप फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर इसे अटैम्प्ट कर लेते हो तो आप इस तरीके से उसे आंसर लिख पाओगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्टिविटी सीरीज़। तो इसमें आपका ये बता रखा है कि किस तरीके से जो आप ये रिएक्टिविटी सीरीज कर पाओगे उसके बारे में मेंशन कर रखा है यहाँ। सेकंड, जैसे आप आगे बढ़ते हो तो वहाँ बता रखा है कार्बन कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड्स ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम। रीज़न आपको लिखना है, चाहे आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। फिर आगे चलते हैं, लिखा है NaCl इज़ नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉलिड स्टेट। रीज़न क्या है? क्योंकि जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें आपका सोडियम और क्लोरीन के आयन सेपरेट नहीं हो पाते, इस वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पाता। ये आप मेंशन करके लिख दोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। है ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, बट सभी क्वेश्चन आपके एक एक पॉइंट के बता रखे हैं। आयरन आर्टिकल्स आर गैल्वेनाइज्ड। रीजन रस्टिंग से प्रिवेंट करना होता है। मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आर नेवर फाउंड इन द फ्री स्टेट बिकॉज हाईली एक्टिव होते हैं, तो फटाफट अपने ऑक्साइड या सल्फाइड के नेचर में मिल जाते हैं, जनरली ऑक्साइड से मिलते हैं। फिर आपका सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है हाउ जिंक इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट ओर्स। आपको याद होगा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में, वही आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। फिर दे रखा है कि वैन कैल्शियम मेटल इज एडिड टू वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी रिएक्शंस हैं आप याद रखेंगे। अगर आप रिएक्शंस को प्रॉपर तरीके से लिख लेते हो सिंबॉलिक फॉर्म में तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं और अच्छे तरीके से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बी पार्ट दे रखा है नेम द मेटल्स फॉर ईच केस। तो इसके 3 केस बता रखे हैं। तो फर्स्ट केस में बता रखा है इट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम नाइट्रिक एसिड। तो तीनों के रिएक्शन आपकी बुक में मेंशन कर रखे हैं। NCERT को फॉलो करोगे सभी आंसर फटाफट मिलते चले जाएंगे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट दे रखा है राइट द स्टेप्स इन्वॉल्व द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स एंड देन सेकंड दे रखा है आपका हाउ कॉपर एक्सट्रैक्टेड। सेम वही कैल्सिनेशन वाली बात है इसके अंदर और रोस्टिंग वाली बात है, इसे मेंशन करके डिफरेंशिएट बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवैलेंट कंपाउंड। फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे आपको यहाँ पे। कोरोजन के बारे में फर्स्ट में पढ़ चुके हो, वहाँ से भी आपको नंबर इजीली गेट कर सकते हो। डिस्क्राइब इन डिटेल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। एक डायग्राम बना हुआ है आपको, इसके कैथोड एनोड बना रखे हैं, वो आप मेंशन कर लोगे। डिस्क्राइब डिटेल इन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड देखो आपका पेज चैप्टर क्वेश्चन 7 में भी था, वो भी सेम चीज़ आप याद करके लिख लोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर वही दे रखा है, सेम वही चीज़ें दे रखी रिपीटेड फॉर्म में। व्हाट इज आयनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, बनाओगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। सेम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में है, फॉर्मेशन ऑफ MgO बाय ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स डॉट स्ट्रक्चर। क्वेश्चंस आपके इतने इजी फॉर्म में हैं। फिर आप आते हो आप वेरी शॉर्ट आंसर वाले पे। तो ये इजीली इसलिए हो जाता है आपके लिए क्योंकि आप ये पहले पढ़ चुके होते हो।